हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। दोस्तों, इग्नू के जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जून 2024 सेशन में एग्ज़ाम देना है, वो अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि उन्हें असाइनमेंट कौन सा डाउनलोड करके बनाना है। बेसिकली असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में उनको कंफ्यूजन है। सबसे पहला डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों। इग्नू के अंदर 2 कंसेक्यूटिव सेशन के जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सेम होते हैं। वो किस तरह से? जुलाई और उसका नेक्स्ट जनवरी सेशन। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं, जैसे जुलाई 2023 है और जनवरी 2024 है, ये 2 सेशन के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर सेम होंगे। सिमिलरली फिर हम अगर जुलाई 2024 और फिर जनवरी 2025 की बात करेंगे तो उन 2 सेशन के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर सेम होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे जनवरी 2024 और जुलाई 2024 इस तरीके से असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कभी भी सेम नहीं होते हैं। इस चीज़ को पहले अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए। अब मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपको कौन सा डाउनलोड करना है इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है। मैंने एमकॉम कोर्स पर सेपरेट वीडियो बनाई, मैंने बीएससी कोर्स पर सेपरेट वीडियो बनाई, बीए कोर्स पर सेपरेट वीडियो बनाई, एमबीए कोर्स पर सेपरेट वीडियो बनाई, और जो आपका ये एमए के काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं इनके ऊपर मैंने कंबाइंड वीडियो बनाई। हालांकि जो कोर्स वाइज वीडियो में पिछले कुछ टाइम से बना रहा था कि आप अगर इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको किस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा, उसमें ही मैंने असाइनमेंट के बारे में जिक्र किया है कि आपको कौन से क्वेश्चन पेपर का असाइनमेंट बनाना है। स्टिल काफ़ी स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन में है कि हमें सर कौन सा पेपर बनाना है। एक तो 22, 23, 23, 24 है, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप उन वीडियोज़ को जाकर देखिए केयरफुली और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा पेपर बनाना है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आप समझ लीजिए, इन 2 चीज़ों को अगर आपने ग्रैब कर लिया तो आपके मन में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन पेपर मेरे लिए है या नहीं है। सब देखिए, सबसे पहली चीज़, आप जब कभी भी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे उसमें सबसे ऊपर ही लिखा रहता है कि वो किस किस सेशन के लिए है। जुलाई 2023 और जनवरी 2024 या जनवरी 2023 या जुलाई 2022, उसमें सबसे ऊपर वो चीज़ लिखी रहती है। एक तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है सबसे पहले। और जब कभी भी आप ये चीज़ नोटिस करो तो आप ये देखो कि आप जिस भी ईयर या जिस भी सेमेस्टर का असाइनमेंट बना रहे हो वो सेशन उस ईयर का होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जून 2024 में काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनको सेकंड ईयर या सेकंड सेमेस्टर का असाइनमेंट देना है। तो आप जब सेकंड ईयर या सेकंड सेमेस्टर का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें जो सबसे ऊपर चीज़ लिखी रहती है फॉर जुलाई 2023 या जनवरी 2024 सेशन, तो उस पॉइंट का मतलब ये होता है कि उस सेशन में जिसने सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है उसके लिए है वो। उस पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि जुलाई 2023 में नया एडमिशन जिसने लिया है। अगेन आई रिपीट, जिस भी ईयर या जिस भी सेमेस्टर का आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हो उस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ उसी ईयर उसी सेमेस्टर की बात हो रही होती है कि आपने उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में उस सेशन में इनरोल करा हो या उस सेशन में एडमिशन लिया हो। वो नए एडमिशन की बात नहीं हो रही होती। तो एक तो आपको ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसके अलावा क्या है, आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में वैधता लिखी रहती है कि वो क्वेश्चन पेपर कब से लेकर कब तक वैलिड है। हम इस वीडियो में जून 2024 की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखोगे कि कम से कम आपका असाइनमेंट 30 जून 2024 या उसके बाद तक वैलिड होना चाहिए। आपका असाइनमेंट की वैलिडिटी अगर 2023 में ही दिसंबर में ख़त्म हो रही है, इसका मतलब ये है कि जून 2024 के लिए वो असाइनमेंट नहीं है। अगर आपके असाइनमेंट की वैलिडिटी दिसंबर 2024 तक खत्म हो रही है, इसका मतलब ये है कि जून 2024 वाले बच्चों के लिए भी और दिसंबर 2024 वाले बच्चों के लिए भी उसी क्वेश्चन पेपर को आपको बना के प्रिपेयर करके देना है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन अपने माइंड में मत रखो। बस 2 ही चीज़ें मैंने आपको सिंपल क्लियर कट चीज़ें बताई हैं। एक तो ये कि आप पहले सेशन चेक कर लो कि जिस सेशन में आपने उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में इनरोल करा है क्या वो सेशन उसमें लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये चेक कर लो कि क्या उसकी वैलिडिटी, आप जिस भी एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हो जून या दिसंबर में, तब तक उसकी वैलिडिटी है या नहीं है। कुछ कुछ केसेस में इन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ लिखी रहेगी, या तो सेशन लिखा रहेगा ऊपर या फिर वैलिडिटी लिखी रहेगी, ठीक है। दोनों चीज़ें हर बार नहीं लिखी रहती, या तो सेशन लिखा रहेगा कि भाई ये इस सेशन के लिए है, या फिर ये लिखा रहेगा कि भाई इसकी वैलिडिटी इस डेट तक है। दोनों में से एक चीज़ आपने ग्रैब कर ली तो आपके मन में कोई भी 0% कन्फ्यूजन होना चाहिए। कुछ कुछ कोर्सेज के असाइनमेंट हैं जो अभी अपलोड स्टिल नहीं हुए हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमए इकोनॉमिक्स के हैं जुलाई सेशन के, और वो कंप्लेन कर रहे हैं कि सर सेकंड सेमेस्टर का नहीं आया। या फिर एमए हिस्ट्री का जो कोर्स रिवाइज हुआ था, जो MAHI हो गया था,
उसमें यह है कि सर इंग्लिश मीडियम के 3 असाइनमेंट आए हुए हैं, बाकी नहीं आए। हिंदी मीडियम के सिर्फ उसमें 2 असाइनमेंट आए हुए हैं। क्या करा जाए जी? कुछ नहीं कर सकते जी, वेट कर लो, असाइनमेंट आएंगे तो उस पर शो हो जाएंगे। इग्नू को मालूम है कि भाई हमें असाइनमेंट देने हैं इस सेशन में, तो वो थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, आई नो, बट वो टाइम के साथ दोबारा अपलोड हो जाएंगे। आप वेबसाइट चेक करते रहिए। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के होते हैं, वो बीए ऑनर्स के स्पेसिफिकली, तो वो आप बीए जनरल का जो लिंक है उस लिंक पे जाकर देखो। उस लिंक पे बीए जनरल के जो कोर कोर्सेज होते हैं उसके भी असाइनमेंट आपको मिलेंगे, और बीए ऑनर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं डिसिप्लिन वाले उसके भी असाइनमेंट आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस अगर बीए प्रोग्राम में पढ़ रहे हो तो उसका भी उसी लिंक में मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस अगर बीए ऑनर्स पॉल साइंस में पढ़ रहे हो तो उसका भी उसी में मिलेगा। और ये वीडियो मेन कंसर्न जून 2024 के लिए बनाई जा रही है। तो जिस बच्चे ने जनवरी 2024 में एनरोल करा है उसके मैक्सिमम कोर्स ईयरली बेस्ड होंगे, और कुछ कोर्सेज के असाइनमेंट उनके आ भी गए होंगे। अगेन उनको पता कैसे करना है भाई, पेपर डाउनलोड करो, उसमें लिखा रहेगा कि भाई जनवरी 2024 के लिए भी ये वैलिड है, तो बनाना उसको शुरू कर दो। और या तो उसमें लिखा रहेगा कि भाई इसकी वैधता दिसंबर 2024 तक है, तो बनाना उसको शुरू कर दो। कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। और असाइनमेंट का मीडियम, आपका कोर्स, आपका प्रोग्राम जिस भी मीडियम में ऑफर किया जा रहा है, दोनों में से किसी भी मीडियम में आप असाइनमेंट बना सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आपने एडमिशन लेते टाइम कौन सा मीडियम चूज़ किया है। ऑलराइट, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ डाउट्स थे जो मैं क्लियर करने आया था। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से जाकर देखिए अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रहता है तो। ठीक है, और फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।